So, good morning everyone. We'll start with digital camera today. What is a digital camera mainly? See, digital camera is a camera in which we can record our videos and capture our still images. See, now we'll read. A digital camera is used to capture photographs. The images are stored in digital form using a memory card. There is a small memory card present inside the camera which stores our pictures and videos. Using this camera you can take pictures and also record your videos. हम लोग इसे पिक्चर भी अपनी क्लिक कर सकते हैं और अपनी वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और वो हमारी ये सब जाके मेमोरी कार्ड में सेव हो जाएंगी. Now next topic is processing device. A computer has only one processing device. CPU is the processing device which you are reading since class 2nd. It is placed inside the CPU cabinet. It processes the given input and controls the overall functions of the computer. See, what is the use of this processing device CPU? What does it does? Whatever input we give to the computer, CPU का वर्क होता है कि वो उस डेटा को प्रोसेस करता है और उसको प्रोसेस करने के बाद वो हम लोग को स्क्रीन पे उसका आउटपुट देता है. CPU के वर्ड से ही समझ में आ रहा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग मीन्स वो डेटा को प्रोसेस करता है. द प्रोसेसिंग डिवाइस डज ऑल द कैलकुलेशंस एंड कंपैरिजंस ऑफ डेटा. CPU का क्या वर्क होता है, जितने भी हमारे कैलकुलेशंस होते हैं वो उसको ईजिली करता है. फाइनली डिस्प्लेज द आउटपुट ऑन द मॉनिटर. और जितने भी कंपैरिजंस होते हैं हमारे लॉजिकल और जितने भी हमारी कैलकुलेशंस होती हैं वो उसका आउटपुट हम लोग को मॉनिटर पे देता है. इट स्टोर्स डेटा एंड इंफॉर्मेशन सेव्ड इन अ कंप्यूटर. वो जितना भी जो डेटा होता है कंप्यूटर में जो सेव होता है वो उसका आउटपुट हम लोग को देता है. मीन्स वो उस डेटा को प्रोसेस करता है. जो इनपुट एक यूज़र से मिलता है वो उस डेटा को प्रोसेस करता है और उसके बाद उसका जो आउटपुट होता है वो हम लोग को स्क्रीन पे उसका रिजल्ट मिल जाता है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ CPU. CPU is divided into 3 parts. See, memory unit, control unit and arithmetic logic unit. Firstly we will read about memory unit, MU. ठीक है, मेमोरी यूनिट के नेम से समझ में आ रहा है मेमोरी कि वो अपनी मेमोरी में जितना भी डेटा और इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो उसको सेव कर लेता है और इन फ्यूचर उसको कभी भी नीड होता है हम लोग को, मतलब कभी भी नीड होएगा इन फ्यूचर तो वो हम लोग को उसकी मेमोरी यूनिट से मिल जाएगा वो डेटा वापस. कंट्रोल यूनिट, इट कंट्रोल्स and manages the functioning of all the parts of the computer. Means वो जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं और फंक्शंस होते हैं वो उसको कंट्रोल करता है. अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ALU. It does all the arithmetic calculations such as addition, subtraction, multiplication and division. जितनी भी calculations होती हैं वो हमारा सारा काम ALU करता है. It performs logical operations टू. जितने भी लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं हमारे वो सब ALU करता है. फॉर एग्जाम्पल फाइंडिंग द ग्रेटर नंबर, स्मॉलर नंबर एंड सो ऑन. जितने भी हमारे ग्रेटर नंबर्स निकालने होते हैं, स्मॉलर नंबर निकालना होता है वो हमारा सारा काम ALU करता है. फाइन. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज आउटपुट डिवाइस. Output device show information or data entered into a computer and also displays the result after processing. Output device क्या करता है, जितनी भी information और data store होता है वो कंप्यूटर में वो उसको हम लोग को इसका जो रिजल्ट होता है वो हम लोग को शो करता है. कैसे, जितने भी आउटपुट डिवाइस होते हैं, आउटपुट का मतलब क्या होता है, रिजल्ट देना हम लोग को. जो हमारे आउटपुट डिवाइस होते हैं वो हम लोग को रिजल्ट शो करते हैं. थैंक यू.